अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर के आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। इस रेसिपी को आप टी टाइम के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए या फिर बच्चों के लिए टिफ़िन बॉक्स के लिए या फिर लंच बॉक्स के लिए आप इसे बना सकते हैं। और इसका नाम है कीमा पराठा रोल। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर लिया है एक बाउल में मैंने एक अंडा डाल दिया है और उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया है। और अब उसमें हम डाल रहे हैं मैदा। तो मैदा यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लिया है। आप गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे नॉर्मल पानी से एक डोसा तैयार करेंगे, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट सा डो ही तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें हम डालेंगे और एक डो तैयार करेंगे। तो अभी तो हमारा आटा इकट्ठा हुआ है। तो अब आटे में हम 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और फिर से इसको मुक्की लगा करके नीट करेंगे। तो इस तरह से हमें आटे को गूँथना है, नॉर्मल जैसे कि आटा हम गूँथते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। और तकरीबन इसे हम 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से गूँथेंगे और फिर उसको हम कवर करेंगे और छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये आटा हमारा सेट हो जाए। और जब तक हम कीमा तैयार कर लेते हैं। तो कीमा तैयार करने के लिए मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है और इसमें हमने डाला है 3 टेबल स्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल डाल दिया है। उसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाला है और 4 से 5 हरी मिर्च डाली है। इसको हमने बारीक कट करके डाला है और दोनों को हम 30 सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। और फिर इसके बाद इसमें हमें डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। आप पेस्ट की जगह पर बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पेस्ट डाला हुआ है। मेरे पास ऑलरेडी लहसुन अदरक का पेस्ट रखा हुआ था, नहीं तो हम भी जो है लहसुन और अदरक को बारीक कद्दूकस करके या बारीक कट करके ही डालते। तो अगर आपके पास है तो ज़रूर डाल दें, नहीं है तो फिर आप कद्दूकस करके ही डालें। और फिर इसके बाद हमने यहाँ पर 500 ग्राम कीमा लिया है। तो कीमे को हमने इसमें डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने मटन का कीमा और फुल फैट कीमा लिया है। आप जो कीमा चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं। और अभी हाल ही में बकरा ईद हुई है, तो फिर गोश्त की तो कोई दिक्कत होती नहीं है, हर किसी के पास गोश्त जो है अवेलेबल होती ही है। अगर नहीं भी है तो फिर आप चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। और मटन को गलाने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन चिकन को गलाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अगर कीमा है तो फटाफट से ये गल जाता है। तो इस तरह से हमें तोड़ते जाना है कीमे को, ताकि ये एकदम गुठलियाँ सा ना बने। तो अब इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और कवर करके इसे हम पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो लो फ्लेम पर मैंने पकाया है और अब देख सकते हैं आप, इसे बीच बीच में मैंने करछी की मदद से गुठलियों को तोड़ भी दिया है। छोटी छोटी सी गुठलियाँ इसमें रह गई हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। और अब इसमें मैंने डाला है 2 मीडियम साइज़ का प्याज, बारीक कट करके डाला है। इसे हमने मिक्स करना है। और अब हमने डाला है इसमें चाट मसाला पाउडर, इसे एकदम चटपटा सा स्वाद आता है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। पानी तो हमारा सूख ही चुका है। मटन का जो पानी था, इसमें मैंने 1 गिलास पानी भी डाला था और उसे भी मतलब जो मटन का पानी छोड़ा है, तो सारा पानी इसका सूख चुका है। और अच्छी तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर नमक थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने हाफ़ टी स्पून नमक इसमें और ऐड कर दिया है। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला है हरा धनिया पत्ती। तो इसमें हरा धनिया पत्ती डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे और फिर एक बाउल में निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आटा भी हमारा सेट हो चुका है। तो हाथों में ऑयल लगा करके 10 सेकंड्स के लिए इसको हम एक बार फिर से मिक्स करेंगे और इसको हम आधा करेंगे। आटे को आधा पार्ट हम यानी कि 2 भाग में करेंगे और फिर आधा आटा अभी हम बनाएंगे और आधा हम बाद में बनाएंगे। तो आधे में तकरीबन 4 से 5 पराठे हमारे बन करके तैयार हो जाएंगे। तो अब आप देखिए, मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा मैदा रखा है
और जो आधा आटा मैंने कट करके लिया है उसको हम इसमें रखेंगे और इसे अब हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हमें एक एक भाग की छोटी छोटी सी लोइयाँ बनानी है। जिस तरह से आप रोटी के लिए लोइयाँ तैयार करते हैं, बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। और जो इसका मैंने कट किया थोड़ा सा आटा, उसी आटों से हमारा एक पराठा और बन जाएगा। तो इसी तरह से हमने 4 लोइयाँ बना करके रेडी कर ली हैं। और अब हम लेते हैं चकला बेलन। तो इससे हम रोटी की तरह बिल्कुल रोटी की साइज़ के आकार का हम बेलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रोटी की तरह मैंने बेल लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ बीच में आधे सेंटर से हमने कट किया है। और अब इसमें हम ऑयल लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून ऑयल लगाया है और ब्रश की मदद से ऑयल को हम फैला देंगे। क्योंकि हम केवल पराठा सर्व नहीं कर रहे हैं तो इसलिए ऑयल हम थोड़ा कम ही लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा ऑयल लगाने से ये इसके लच्छे जो है वो खुलने लगेंगे। तो इस वजह से हमने थोड़ा कम ही ऑयल लगाया है। और अब उसके ऊपर से हमने मैदा थोड़ा सा डस्ट किया है और फिर इसको हम रोल करेंगे। तो जिस तरह से लच्छा पराठा के लिए इसे रोल करते हैं, बिल्कुल सेम तरह से इसे हम रोल करेंगे और लोई बना करके रख लेंगे। तो इसी तरह से हमने सारी लोइयों को बना लेना है और इसे हमें 10 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे। इससे क्या होता है कि लोइयाँ अच्छी तरह से बेल जाती हैं, फैलती हैं। तो 10 मिनट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोइयों को बेलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा मैदा लगा लेना है और हम इसे बेलेंगे। तो बिल्कुल रोटी की तरह ही बेलना है, मतलब कुछ नहीं करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसे हाथ से भी फैला सकते हैं इस तरह से, लेकिन हमें चूँकि पराठा रोल बनाना है, कीमा पराठा रोल बनाना है, तो हम इसे थोड़ा पतला ही बेलेंगे। और इसके लच्छे भी नहीं खोलने हैं, तो इसे हम थोड़ा पतला ही रखेंगे, तभी ये अच्छी तरह से बन पाएगा। और एकदम रोटी की तरह पतला भी नहीं रखना है, बस थोड़ा पतला रखना है कि जैसे पराठा हम बनाते हैं बस वैसे ही नॉर्मल पराठे की तरह होना चाहिए इसे। और अगर लच्छा पराठा बनाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा मोटा रखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, हम चूँकि 2 पराठा पहले ही बना चुके हैं और तवा हमारा गर्म है, ऑयली भी है। अगर आप पहला पराठा डालें इसमें तो तवे को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लें और तब डालें। तो अब आप देख सकते हैं मैंने एक बार पराठे को पलट दिया है और अब इसमें हम 2 टीस्पून के करीब ऑयल डालेंगे और इसके ऊपर से फैलाएंगे और फिर पराठे को पलट देंगे और इसी तरह से ये पराठा हमारा रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से सारे पराठे हमने रेडी कर लेने हैं। और इसके बाद देखिए आप, यहाँ पर हमने सारे पराठे रेडी कर लिए हैं। तो अब हमने रोलिंग पैड लिया है और इसके ऊपर एक पराठा हमने रखा है और अब इसके ऊपर हम सॉसेज लगाएंगे। तो जो सॉस, जो चटनी आपको पसंद है वही आप लगाएं। मैंने यहाँ पर सबसे पहले डाला है टोमेटो सॉस और फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे मेयोनीज़। तो और फिर इसके बाद अगर आप चाहें तो जैसे कि हॉट सॉस भी लगा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप कोई भी सॉस, तीखी वाली, चटपटी वाली सॉस लगा सकते हैं। और इसे हमने चम्मच की मदद से एकदम अच्छी तरह से फैला देनी है। और फिर इसके ऊपर हम कीमा डालेंगे। जो मैंने कीमा अभी तैयार किया है इसे हम 2 टेबल स्पून के करीब डालेंगे और एक साइड से इसे डालना है। तो और इसके ऊपर जो है हम डालेंगे कुछ सैलेड। तो सैलेड में मैंने लिया है प्याज, खीरा और टमाटर। जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी मौजूद है सैलेड, वही आप डाल सकते हैं। जैसे कि पत्ता गोभी हुआ, गाजर हुआ, या आप जो भी खाना पसंद करते हैं उसे आप डाल सकते हैं। तो अब इसे हमने डाल दिया है और उसके बाद हम रोल करेंगे। तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैंने रोल किया है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, एकदम नॉर्मल जैसे रोटी रोल करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। देखिए कीमा पराठा रोल हमारा तैयार है। तो इसी तरह से हमने सारे पराठों को तैयार कर लेनी है, कीमा पराठा रोल। तो अभी आप देखिए कि मैंने इस पर सबसे पहले मेयोनीज़ लगाई है और बच्चों के लिए चूँकि मैंने पहले तैयार किया है तो मैंने हॉट सॉस नहीं लगाई है और इसमें हम हॉट सॉस भी लगाएंगे। तो हॉट सॉस में मैंने लिया है ग्रीन चिली सॉस और इसमें हम थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस भी मिला करके अच्छी तरह से फैलाएंगे और बिल्कुल सेम तरह से इसे भी
हम करेंगे। जैसे कि मैंने पहले कीमा डाला और फिर सैलेड डाला और फिर रोल किया, तो सेम तरह से हमने सारे पराठे तैयार कर लेने हैं। और इसके ऊपर हमने थोड़ी सी हॉट सॉस और लगा दी है क्योंकि ये बड़ों के लिए है। और अब इसको हम ट्रायंगल शेप में कट करेंगे कुछ इस तरह से। और अब देखिए इसे हम सर्व करते हैं। तो सर्व करने के लिए मैंने इसे गार्निश किया है थोड़ा सा मेयोनीज़ के साथ। आप चाहें तो टोमेटो केचप के साथ या फिर किसी भी हॉट सॉस के साथ इसे गार्निश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।